Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electric field as potential gradient. इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये इसी को हम कहते हैं ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली प्रूव करना जाता है प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो बेटा डेल्टा वी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल है और ओवर में लिखा है डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा वी और डेल्टा आर से मुराद चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये लिखा है नेगेटिव, तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सब एक ही बात है जो प्रूव करने वाली बात। तो बेटा हमने एक रिलेशन निकालना है इन ऑर्डर टू फाइंड a relation between electric field intensity and potential difference. We consider electric field between the plates is uniform. बेटा दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव प्लेट से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव प्लेट के ऊपर। अब इसकी इंडक्शन दिखाई गई है। सपोज़ किया दो प्लेट्स के दरमियान हमने एक चार्ज रखा पॉजिटिव, जिसको Q0 का नाम दिया। अब जो पॉजिटिव प्लेट है इसे करेगी रिपेल और नेगेटिव प्लेट इसे करेगी अट्रैक्ट। जो चार्ज है वो मूव करेगा फ्रॉम B टू A विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज़ गिवन एज, हमने पढ़ा था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो भाई अगर किसी चार्ज को मूव कराया जाए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बशर्ते के उसकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म हो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, दैट इज़ कॉल्ड, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। में दो बातें आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या वो मूव करे तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। लिहाजा हम पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट्स के दरमियान इसको यूँ डिफाइन करते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB Q0। तो WAB से मुराद वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है B से A की जानब और हमने मूव करना है A से B की जानब। तो अब VB पहले आएगा, VA बाद में आएगा, क्योंकि जैसे पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस जैसे लिफ्ट ऊपर जाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P इक्वल टू mgh। जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे वो मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो B हायर पोटेंशियल पे है, A लोअर पोटेंशियल पे है, लिहाजा VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q0। ये क्वेश्चन 1 आई। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्राम A टू B इज़, तो वर्क इज इक्वल टू F डॉट D स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो F डॉट D हम कहते हैं FD cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड D। एज F एंड D आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन तो थीटा कितना होगा 180। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इन दो जो प्लेट्स हैं हमने दरमियानी फासले को नाम दिया है D का। अब फोर्स जो है, अब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं तो फोर्स और D में एंगल बनेगा 180। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो वर्क इज इक्वल टू AB होगा माइनस FD।
तो हमने पहले पढ़ा है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो क्यू नॉट उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो अगर क्यू नॉट ई इज इक्वल टू एफ। तो बेटा एफ की ये वैल्यू है क्यू नॉट ई, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यू नॉट ई को नाम दिया था हमने, क्यू नॉट ई को नाम दिया हमने एफ, तो एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आएगा वी बी माइनस वी ए इजकल टू माइनस ई डी। तो डेल्टा वी का आंसर आपके पास आया माइनस ई डी। अब इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे डी के ऊपर, तो डेल्टा वी ओवर डी इजकल टू माइनस ई। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस पॉजिटिव, तो ई इजकल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है, सिंस दी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज़ वेरी स्मॉल, दो प्लेट्स का दरमियानी फासला क्योंकि कम है, और जब डिस्टेंस कम हो तो वहाँ लिखते हैं डेल्टा। तो हमने d को नाम दिया डेल्टा r का। तो अब हमारा आंसर है E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा r, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और आगे हमने लिखा है दैट है यानी कि डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब इसको बेटा गौर से देखते हैं। तो अब इस फिगर में अगर वापस हम देखें, उस फिगर में हमने बनाया हुआ है, देखो ए बी और ए, बी से ए की जानब आए तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने मूव किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की जानब। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसको हमने कहा भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ई उसके अगेंस्ट है। अब इसको यूँ देखते हैं, अब बी से ए की जानब, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ए से बी जाएंगे ये है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने लिखा है डिक्रीजिंग। अब उसको दोबारा देखें, हमने लिखा है नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के उलट है। भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बी से ए की जानब है, जबकि हम मूव कर रहे थे ए से बी की जानब, तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है। दूसरा लिखा है डिक्रीजिंग ऑफ ई इज़ अलोंग। तो जो ई है वो क्योंकि पोटेंशियल हो रहा था लोअर से हायर, ए से बी की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होता जा रहा था और साथ साथ इसके पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा, जबकि डिक्रीजिंग से मुराद वी मूव फ्राम बी टू ए। इस वजह से ये नेगेटिव साइन इसको शो करता है। दी क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसे बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दी क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिहाजा हम यूँ कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो सिंपली हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में ई इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा आर। तो डेल्टा वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, यूनिट इसके वोल्ट आएंगे। डेल्टा डिस्टेंस है, यूनिट इसके मीटर। तो बेटा ई का यूनिट क्या हुआ है, वोल्ट ओवर मीटर। तो लिहाजा पहले हम ये दे चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो किस्म के यूनिट होंगे। एक हमने पढ़ा था E इजकल टू एफ ओवर क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इजकल टू एफ ओवर क्यू, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, चार्ज के कॉलम न्यूटन और कॉलम। और अब हमने देखा है वोल्ट मीटर। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो किस्म के यूनिट हुए, न्यूटन ओवर कॉलम और वोल्ट ओवर मीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो बेटा हमने इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, वोल्ट ओवर मीटर। अब इसको राइट ले लें, तभी राइट ले लें तो लेफ्ट हैंड प्रूव करेंगे, और लेफ्ट हैंड तो हम लेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे, एक ही बात होगी।
तो हमने यहाँ लिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में लिखा है वोल्ट ओवर मीटर। अब इसको जैसे हम ए और बी को क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई 1/b, और 2/3 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो वोल्ट ओवर मीटर को अपनी आसानी के लिए हमने लिखा वोल्ट मल्टीप्लाई 1/मीटर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा वर्क के यूनिट जूल, चार्ज के कॉलम, और जो डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट हैं। तो वोल्ट बराबर हो जूल ओवर कॉलम, इसकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो जूल ओवर कॉलम मल्टीप्लाई 1/मीटर। हमने वर्क का फार्मूला सिंपल देखा है FD। तो वर्क के यूनिट SI यूनिट जूल, फोर्स के न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर थे। अब जूल की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं न्यूटन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ आ गया न्यूटन ओवर कॉलम। तो ये हमारी कौन सी आ गई, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लिहाजा हम कह सकते हैं न्यूटन ओवर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके साथ ये भी याद रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा वो था डेल्टा V ओवर डेल्टा R, उसके यूनिट भी यही होंगे। हम कह सकते हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों के यूनिट सेम होते हैं, और वो कौन से होते हैं, न्यूटन ओवर कॉलम या वोल्ट ओवर मीटर। बाकी लिहाजा हम आखिर पे यूँ कहेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और न्यूटन ओवर कॉलम या वोल्ट ओवर मीटर। इसी तरह यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी वही होंगे न्यूटन ओवर कॉलम वोल्ट ओवर मीटर के।